राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। श्री हरिवंश महाप्रभु की जय हो। डोंगरे जी महाराज की जय हो। श्रीमद् भागवत की जय हो। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहाँ पे हम श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद की कथा का श्रवण कर रहे थे। तो आइए आज आगे की कथा का श्रवण करेंगे, लेकिन आइए उससे पहले श्लोक का श्रवण कर लेते हैं। जय श्री राधे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। जय श्री राधे। सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण को हम सब वंदन करते हैं। जय श्री राधे। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए हम इस कथा का श्रवण आरंभ करते हैं। जय हो, जय हो। आज की कथा का विषय है महाराज परीक्षित द्वारा कलयुग का दमन। जय हो। राजन, मेरे दुख का कारण आप ही सोचें। राजा समझ गए, वह कठोर पुरुष जो कि गाय बैलों को सता रहा है कली ही है। यह कली ही धर्मनिष्ठों को सताता है। वे कली को दंड देने को तैयार हुए तो कली राजा की शरण में आया। कली ने परीक्षित के चरणों का स्पर्श किया और यही कारण है कि परीक्षित राजा की मति भ्रष्ट हुई। जिस मनुष्य के स्वभाव और चरित्र से हम अनजान हों, उसका हमें स्पर्श कभी नहीं करना चाहिए। जिस व्यक्ति का तुम स्पर्श करोगे, उस व्यक्ति के कुछ न कुछ परमाणु तुम्हारे शरीर में प्रविष्ट हो जाएंगे। पुण्यशाली व्यक्ति के परमाणु पवित्र होते हैं और पापी व्यक्ति के परमाणु अपवित्र होते हैं। जैसे व्यक्ति का स्पर्श करोगे, वैसे व्यक्ति के परमाणु तुम्हारे शरीर में घुस जाएंगे। परीक्षित राजा ने कली को स्पर्श करने दिया तो उनकी बुद्धि में विकार आ गया। राजा जानते थे कि कली है, अपवित्र है, सो उसे दंड देना चाहिए। दुष्टों को दंड देना राजा का धर्म है। फिर भी उन्होंने कली के प्रति दया जताई। उन्होंने कली से कहा कि तुझे मारूंगा नहीं, किंतु तू मेरे राज्य की सीमा के बाहर चला जा। मेरे राज्य में तेरे लिए कोई स्थान नहीं है। कली ने राजा से प्रार्थना की, मैं अब कहाँ जा सकता हूँ? तो परीक्षित ने उसे 4 स्थानों पर रहने की अनुमति दी। वे स्थान हैं द्यूत, मंदिर, नारी संग और हिंसा। इन 4 स्थानों में क्रमशः असत्य, मद, आसक्ति और निर्दयता, ये 4 अधर्म रहते हैं। जुए और सट्टे का धन जिस घर में आता है, वहाँ साथ साथ कली भी आ जाता है। जहाँ सट्टा वहाँ बट्टा। ये बट्टा मतलब दाग, और यह दाग जीवन में पक्की तरह लग जाता है। कई लोग ऐसे भी हैं जो जुए और सट्टे में कमाते हैं, फिर उस धन का दान करते हैं। वे मानते हैं कि चलो मैंने दान किया, मेरी शुद्धि हो गई, परंतु यह सब व्यर्थ ही है। यह सब अनीति का धन है। ऐसे धन के दान से कभी जीवन शुद्ध नहीं होता। अधर्म का धन प्रभु को स्वीकार्य नहीं है। शास्त्र निषिद्ध भोज्य वस्तुएं जहाँ खाई जाती हैं, जहाँ जानबूझकर हिंसा की जाती है, वहाँ कली अवश्य आता रहता है। इन 4 स्थानों की प्राप्ति होने पर भी कली को संतोष नहीं हुआ। उसने राजा से कहा, ये 4 स्थान तो गंदे हैं, कोई अच्छा सा स्थान मुझे रहने को मिले तो ठीक है। राजा परीक्षित ने उसे स्वर्ण में रहने की अनुमति दे दी। स्वर्ण यानी सोना। अशुद्ध साधन से जब स्वर्ण घर में आता है तो कली भी उसके साथ आ धमकता है। अनीति और अन्याय से प्राप्त धन में कली है। अनीति द्वारा धन कमाने वाले को तो कली दुखी करता ही है, पर जो यह धन अपने वारिस के लिए रखता है, वह वारिस भी दुखी होता है। असत्य, मद, काल, वैर और रजोगुण, यह 5 जहाँ ना हो, वहाँ आज भी सतयुग ही है। जय हो, जय हो। और देखिए, आजकल वैसे भी जो स्वर्ण है यानी सोना है, लेना आसान नहीं है,
लेकिन कहते हैं कि जहाँ पर काला धन आता है, काले धन से बहुत सोना खरीदा जाता है। तो आप खुद सोचिए, जहाँ जितना काला धन है, पहले ही काला धन है, फिर उससे सोना खरीदा गया, सोना खरीदा गया तो कली आपके साथ आ गया। इसलिए भगवान कहते हैं कि इन सब का मोह त्याग कर हमें भगवान की शरण में ही रहना चाहिए। भगवान की कृपा से जो आए वो सर्वोपरि स्वीकार कीजिए, लेकिन छल कपट, गबन करके, सट्टा लगाकर इन सब से अगर आप कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो वो आपके लिए एक नया पाप बनाकर आती है और आप कली के उस काल में बहुत बुरे फंस जाते हैं, फिर जिससे निकलना असंभव ही होता है। और देखिए, इतना सब आने के बाद भी सुख शांति कहाँ है? बिल्कुल नहीं है। अंदर से मन अशांत रहता है। सबसे पहले चोरी होने की आशंका रहती है, दूसरा खो जाने की रहती है, तीसरा यही मन में रहता है कि कुछ हो जाए, हमें कुछ हो गया तो इसका क्या होगा। इन सब चक्रों में भजन भी नहीं हो पाता है। इसलिए आप अपना ध्यान सबसे पहले भजन में लगाएं, बाद में किसी और चीज़ में। जिसके घर में, यहाँ भी यही बोला जा रहा है, जिसके घर में नित्य प्रभु की सेवा और स्मरण होता है, जिसके घर में आचार विचार का पालन होता है, उसके घर में कली का प्रवेश कभी नहीं होता। बैल के तीनों पग परीक्षित ने फिर लगा दिए, अर्थात धर्म की फिर स्थापना हुई। कली ने सोचा कि राजा ने 5 स्थान रहने के लिए दिए हैं, अब कोई तकलीफ नहीं है, अब परीक्षित राजा के घर में भी कभी घुस जाऊंगा। एक दिन परीक्षित जी को जिज्ञासा हुई कि देखो तो सही, मेरे दादा ने मेरे लिए घर पर क्या क्या छोड़ रखा है। एक पेटी में स्वर्ण मुकुट मिला। बिना कुछ सोचे ही राजा ने मुकुट पहन लिया। यह मुकुट तो जरासंध का था। जरासंध के पुत्र ने सहदेव से वह मुकुट मांगा था कि मेरे पिता का मुकुट मुझे दे दो। मुकुट लौटाने की सहदेव की इच्छा न थी। फिर भीम जबरदस्ती यह मुकुट लाया था। सो यह धन अनीति का था। अनीति का धन उसके कमाने वाले और वारिस को भी दुखी करता है। इसलिए उस मुकुट को पेटी में बंद करके रखा गया था। आज परीक्षित ने उसे देखा और पहन लिया। वह मुकुट अधर्म से लाया गया था, इसलिए उसके द्वारा कली ने परीक्षित की बुद्धि में प्रवेश कर लिया। इस मुकुट को पहनकर परीक्षित राजा वन में शिकार करने गए। यहाँ एकदा शब्द का प्रयोग किया गया है। राजा वैसे तो कभी शिकार करने के लिए जाते नहीं थे, किंतु आज गए हैं। अनेक जीवों की हत्या की। मध्याह्न काल होने पर राजा को भूख और प्यास सताने लगी। उन्होंने एक ऋषि के आश्रम में प्रवेश किया। शमीक ऋषि समाधि में लीन थे। कोई संत जब ध्यान में बैठे हों तो वहां मत जाना, यदि जाना पड़े तो प्रणाम करके लौट आना। उस समय लौकिक बात ना छेड़ें। प्रभु के साथ एक होने पर इच्छा संत की होती है। लौकिक बातें उनके तप भजन ध्यान में बाधा रूप बनेंगी। परीक्षित ने सोचा, इस देश का मैं राजा हूँ, फिर भी ऋषि मेरा स्वागत क्यों नहीं करते? शायद स्वागत ना करने का नाटक ही कर रहे हैं। राजा की बुद्धि में कली ने प्रवेश कर लिया था। अतः शमीक ऋषि की ही सेवा करने की अपेक्षा राजा ऋषि से सेवा की अपेक्षा कर रहे हैं। उन्हें दुर्बुद्धि ने घेर लिया। उन्होंने एक मरा हुआ सांप शमीक ऋषि के गले में पहना दिया और तपस्वी का उन्होंने अपमान किया। अन्य को अपमानित करने वाला स्वयं ही अपमान करता है, अपना ही अपमान करता है। अन्य को छलने वाला खुद अपने को ही छलता है, क्योंकि सभी में आत्मा तो एक ही है। राजा ने शमीक ऋषि के गले में मरा हुआ सांप पहनाया, किंतु ऐसा करके उन्होंने अपने गले में मानो जीवित सांप ही पहन लिया। सर्प काल का स्वरूप है। सर्प साक्षात काल का स्वरूप है। सभी इंद्रिय वृत्तियों को अंतर्मुख करके प्रभु में स्थिर हुआ ज्ञानी जीव ही शमीक ऋषि है। ऐसे ज्ञानी जीव के गले में सर्प पहनाने का अर्थ है काल को मारना। जितेंद्रिय योगी का काल स्वयं मरता है, अर्थात काल उसे प्रभावित नहीं कर सकता। राजा का अर्थ है रजोगुण में फंसा भोग प्रधान विलासी जीव। ऐसों के गले में सर्प लटकता है, अर्थात जीवित सर्प उसके गले में है। जय हो, जय श्री राधे। आइए अगला प्रसंग श्रवण करते हैं। और अगला प्रसंग है राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि का श्राप। जय हो। शमीक ऋषि के पुत्र
श्रृंगी ने जब यह बात जानी तो वह क्रोध से भड़क उठा कि ऋषि का अपमान करने वाला यह राजा क्या समझता है अपने मन में। उसने सोचा कि ब्रह्म तेज अब भी जगत में विद्यमान है, मैं राजा को श्राप दूंगा। श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया कि राजा को कि तूने तो पिता के गले में मरा हुआ सांप पहना है, किंतु आज से 7वें दिन तुझे तक्षक नाग डसेगा। परीक्षित ने अपना सिर से मुकुट उतारा तो तुरंत उसे अपनी भयंकर भूल का भान हुआ। आज मैंने पाप किया है, मैंने मतिभ्रष्ट होकर ऋषि का अपमान किया है। जब मतिभ्रष्ट हो जाए तो मान लो कुछ ना कुछ अशुभ अवश्य होगा। पाप हो जाए तो उसका विचार करके अपने शरीर को सजा दो। भोजन करने से पहले सोच लें कि मेरे हाथों से कुछ पाप तो नहीं हो गया है। जिस दिन पाप हुआ हो तो उस दिन अनशन करो, तो फिर कभी पाप नहीं होगा। धन्य है परीक्षित राजा, उन्होंने जीवन में एक ही बार पाप किया, किंतु पाप हो जाने के बाद उन्होंने पानी तक भी नहीं पिया। ऋषि कुमार द्वारा दिए गए श्राप की बात सुनकर उन्होंने सोचा, अच्छा ही हुआ कि मेरे पापों की सज़ा मुझे यहीं मिल गई। परीक्षित सोचते हैं कि मैं संसार के विशेष सुखों में फंस गया था, अतः मुझे सावधान करने के लिए ही प्रभु ने मुझ पर कृपा की है। मुझे अगर श्राप नहीं मिला होता तो मैं भला कब वैराग्य धारण करता। मेरे लिए प्रभु ने शाप अवतार धारण किया है, मृत्यु सिर पर मंडरा रही है, ऐसा सोचते रहेंगे तो पाप कभी नहीं होगा। परीक्षित जी ने गृह त्याग किया और गंगा तट पर आए। उन्होंने गंगा स्नान किया और यह निश्चित किया कि अन्न जल का त्याग करके अब प्रायश्चित व्रत करूंगा। बड़े बड़े ऋषियों ने यह बात सुनी तो बिन बुलाए ही वे राजा से मिलने आ गए। उन्होंने सोचा कि परीक्षित अब राजा नहीं राज ऋषि बन गए हैं। राजा के विलासी जीवन का अब अंत हुआ है, राजा का जीवन अब बदल गया है, इसलिए वे सब परीक्षित जी से मिलने आए। परीक्षित जी ने खड़े होकर सबको प्रणाम किया और पूजा की। राजा ने अपने पाप की बात उन ऋषियों से बता दी। वैसे तो सभी लोग अपने पाप छुपाते हैं और अपने पुण्य की बातें सामने प्रकट करते रहते हैं। पाप को छिपाओ मत और पुण्य को प्रकट मत करो। समाज के सामने पाप स्वीकारने से पाप की आदत छूट जाती है। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। आइए अगला प्रसंग श्रवण करते हैं। परीक्षित जी का अनशन व्रत और सुखदेव जी का आगमन। जय श्री राधे। ये हमारा प्रथम स्कंद का अंतिम प्रसंग है। इसके बाद हम कल से दूसरा अध्याय यानी दूसरा स्कंद का श्रवण करेंगे। बोलिए जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत की जय हो। परीक्षित जी ने कहा कि मैंने पवित्र संत के गले में मरा हुआ सांप पहना दिया। मैं अधम हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। मैंने सुना है कि पापी को यमदूत मारते पीटते हुए ले जाते हैं। मेरा मरण सुधरे ऐसा कोई उपाय बताइए। मुझे डर लगता है, मैंने मरने की अभी तक कभी तैयारी ही नहीं करी। परीक्षित ने मृत्यु की वेदना का विचार किया। जन्म मरण के दुख के विचार से पाप छूटेगा। उन्होंने ऋषियों से कहा, आप कुछ ऐसा करें कि 7 दिन में मुझे मुक्ति मिल जाए। आसन मृत्यु के कर्तव्य आदि मुझे बताएं। समय अधिक नहीं है, ज्ञान की लंबी चौड़ी बातें करेंगे तो समय पूरा हो जाएगा। जय हो। परीक्षित जी ने मृत्यु की वेदना का विचार किया। जय हो। हम सब अपनी मृत्यु का विचार करते ही नहीं हैं। हमें लगता है अरे अभी तो 20 ही साल के हैं, अभी तो और 40-50 साल जिएंगे। कभी ऐसा सोचते ही नहीं मृत्यु अभी आ सकती है। हमेशा यही सोचते हैं कल पैसा कहाँ से आएगा, परसों जेवर कहाँ से आएंगे, घर का सामान कहाँ से आएगा, अरे खाने के लिए दालें कहाँ से आएंगी। लेकिन मृत्यु कैसे आ जाएगी, कब आ जाएगी, उसके लिए अपने जीवन को कैसे सुधारना है, इस बात का विचार हम सब लोग नहीं करते हैं। परीक्षित जी ने देखिए इस बात का विचार किया और उनके पास भी वही 7 दिन ही थे जो हमारे पास होते हैं। आज से 7 दिन वही हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार और फिर से सोमवार।
इन 7 दिनों में अपने मरण को कैसे सुधारना है, अपने जीवन को कैसे सुधारना है, कैसे नाम जप करना है, कैसे प्रभु की सेवा में रहना है, ये सब हम कभी नहीं सोचते। बस बाकी सब चीज़ों के लिए हम सोचते रहते हैं। थोड़ा विचार कीजिए। ये विचार आपको ज़रूर आने चाहिए कि हम अपनी मृत्यु को कैसे सुधारें, और ज़रूर सुधारनी भी पड़ेगी अगर आपको इस 84 के चक्कर से बाहर जाना है तो। अगर आपको लगता है कि आप नहीं यहीं खुश हैं, तो फिर तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता, स्वयं भगवान भी आकर कुछ नहीं कर सकते। अपने आप को आपको ही सुधारना पड़ेगा। आपके कर्म, आपका भजन और आपकी प्रभु के प्रति जो प्रेम है वही आपकी ज़िंदगी को सुधारेगा, क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों से प्रभु आप पर कृपा करेंगे। जय श्री राधे। तो इसके बाद परीक्षित जी ने कहा, मुझे ऐसी बातें बताइए, मुझे ऐसा मार्ग बताइए जिससे परमात्मा के चरणों में मैं लीन हो जाऊं। मुझे ऐसी कथा सुनाइए जिससे मेरी मुक्ति हो। ऋषिगण सोचने लगे, हम भी मृत्यु से डरते हैं। अंत समय में प्रभु का नाम होठों पर आना मुश्किल बात है। मात्र 7 दिन में राजा जी को मुक्ति कैसे मिलेगी, यह तो अशक्य ही है। इससे सब ऋषि चुप हो गए। 7 ही दिनों में मुक्ति का पाना असंभव सा है। मृत्यु के पास का समय अति नाजुक होता है। महाज्ञानियों को भी मृत्यु का डर लगा रहता है। राम नाम जल्दी होठों पर नहीं आता। रामचरितमानस में बाली ने कहा है, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नाही। जय हो। कोई भी ऋषि राजा को उपदेश देने को तैयार नहीं हुआ। किसी में भी बोलने की हिम्मत नहीं थी। परीक्षित जी सोचते हैं, समर्थ होने पर भी ये ऋषि मुझे उपदेश क्यों नहीं दे रहे हैं। वे सोचते हैं कि जगत के जीव चाहे मेरा त्याग करें, मैं भगवान का आसरा लूँगा, भगवान नारायण कृपा करेंगे। अब समय अधिक नहीं है, मैं किसकी शरण लूँ। अब मैं अपने परमात्मा की ही शरण लूँ। वे तो मेरी उपेक्षा नहीं करेंगे। मैं पापी हूँ, किंतु पांडव वंशीय हूँ। अब बिना ईश्वर के मेरा कोई नहीं है। परीक्षित जी ने ईश्वर का सहारा लिया, भगवान की स्तुति की, द्वारिकानाथ जी को याद किया। मैंने कोई सत्कर्म नहीं किया है। जय हो। देखिए, परीक्षित जी ने भी अंतोगत्वा किसको याद किया, हमारे द्वारिकानाथ को, हमारे वृंदावन के बांके बिहारी लाल को, राधा वल्लभ लाल को, राधा रमन लाल को, हमारे कृष्ण भगवान को, हमारे लड्डू गोपाल को। रूप बहुत सारे हैं, नाम बहुत सारे हैं, पर हैं भगवान ही, श्री कृष्ण ही। नाम बदलकर बस भगवान ने लीलाएं रची और हमको सेवा के अनुरूप अपने पास बुला लिया। चाहे हम थोड़ी छोटी सेवा करते हैं, चाहे बड़ी करते हैं, पर भगवान के लिए ही करते हैं। और चाहे आज पुकारें, चाहे ज़िंदगी के आखिरी क्षणों में पुकारेंगे भगवान को ही, क्योंकि वही हमें इस जन्म मरण के चंगुल से आज़ाद करा पाएंगे। उन्होंने बोला कि ये ब्राह्मण मुझे उपदेश नहीं दे रहे हैं, क्योंकि मैं अधम हूँ। जिस परमात्मा ने जब मैं माता के गर्भ में था तब ब्रह्मास्त्र से मेरी रक्षा की थी, आज भी वो मेरी रक्षा करेंगे। मैं तो पापी हूँ, किंतु भगवान का हूँ। नाथ, मैं आपका हूँ। जय हो। हे द्वारिकानाथ, मैं आपकी शरण में आया हूँ। आपने जब मेरा जन्म उजागर किया है तो मेरी मृत्यु भी सुधारिए। परमात्मा ने शुकदेव जी को प्रेरणा दी कि वहाँ जाओ, शिष्य योग्य है। परीक्षित के जन्म सुधारने के लिए परमात्मा स्वयं आए थे, किंतु मुक्ति देने का अधिकार केवल शिव जी का है। इसलिए भगवान ने शिव जी से कहा। सो भगवान शिव जी के अवतार शुकदेव जी वहाँ पधारे। संहार का काम तो शिव जी का है, अतः परीक्षित की मृत्यु को सुधारने के लिए शुकदेव जी पधारे। शुकदेव जी दिगंबर हैं, वासना का व्रत छूट गया था। 16 वर्ष की अवस्था है। कमर पर ना तो मेखला है और ना ही लंगोटी। अजान बाहु हैं, वक्षस्थल विशाल हैं, दृष्टि नासिका के अग्रभाग पर स्थित है। मुख पर बालों की लटें बिखरी हुई हैं। वर्ण कृष्ण की भांति श्याम है और तेजस्वी भी हैं। जय हो। शुकदेव जी पर बालक धूल उड़ा रहे थे। नागा बाबा चला, नागा बाबा चला।
किंतु सुखदेव जी मानो यह सब कुछ जानते ही नहीं हैं। वृत्ति ब्रह्माकार है, वे ब्रह्म चिंतन करते हुए देह से अभान हो गए हैं। परमात्मा के ध्यान में जो देहभान भूलता है उसके शरीर की देखभाल परमात्मा स्वयं करते हैं। सोचते हैं कि इसे देह की जरूरत नहीं है, किंतु मुझे तो है। चारों ओर प्रकाश फैल गया। सूर्य नारायण तो कहीं धरती पर उतरे नहीं हैं। ना मुनि जान गए कि ये तो शंकर के अवतार सुखदेव जी पधारे हैं। सभा में सुखदेव जी पधारे। व्यास जी उस सभा में थे। उन्होंने खड़े होकर सुखदेव जी का वंदन किया। सुखदेव जी का नाम सुनते ही व्यास जी भी भाव विभोर हो गए। सुखदेव जी के लिए प्रयुक्त विशेषण तो देखो। व्यास जी सोचते हैं, भागवत का रहस्य सुखदेव जी जानते हैं, यह मैं नहीं जानता। कैसा निर्विकार है। मेरा बेटा भागवत कहेगा और मैं सुनूंगा। राजा के कल्याण हेतु पधारे हुए श्री सुखदेव जी स्वर्ण सिंहासन पर विराजे। परीक्षित ने आंखें खोली। मेरा उद्धार करने के लिए इन्हें प्रभु ने भेजा है, अन्यथा मुझ जैसे पापी और विलासी के यहाँ वे नहीं आते। परीक्षित जी ने सुखदेव जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। परीक्षित जी ने अपना पाप कह सुनाया। मैं अधम हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। आसन मरण को क्या करना चाहिए? मनुष्य मात्र का कर्तव्य क्या है? उसे किसका श्रवण, जप, स्मरण और भजन करना चाहिए? गुरुदेव सुखदेव जी का हृदय पिघल गया। शिष्य सुयोग्य है। अधिकारी शिष्य मिलने पर गुरु का दिल कहता है कि उसे अपना सर्वस्व दे दें। गुरु ब्रह्मनिष्ठ हो और निष्काम भी हो और शिष्य प्रभु दर्शन के लिए आतुर भी हो तो 7 दिवस तो क्या 60 मिनट में भी प्रभु के दर्शन हो सकते हैं। अन्यथा गुरु लोभी हो और शिष्य लौकिक सुख की इच्छा करता हो तो दोनों नरकवासी होते हैं। लोभी गुरु और लालची चेला होए नरक में ठेलम ठेला। जय हो, जय हो। सुखदेव जी कहते हैं, राजन तू घबराता क्यों है? अभी 7 दिन बाकी हैं। मुझे तेरे पाप से कुछ लेने नहीं देने आया हूँ। मैं निरपेक्ष हूँ। मुझे जो आनंद मिला है और परमात्मा का जो दर्शन हुआ है वही तुझे कराने आया हूँ। मुझे जो मिला है वह तुझे देने आया हूँ। मेरे पिताजी भूख लगने पर दिन में एक बार बेर खाते थे, किंतु इस कृष्ण कथा में भजनानंद में इतना मिलता है कि मुझे तो बेर भी याद भी नहीं आते। मेरे पिताजी वस्त्र पहनते थे। प्रभु चिंतन में मेरा वस्त्र कब और कहाँ छूट गया यह मुझे खबर भी नहीं हुई। 7 दिन में तुझे कृष्ण दर्शन कराऊंगा। मैं बादरायणी हूँ। कृष्ण आनंद में मस्त होने के बाद बेर खाना भी कहाँ रहा। भगवान बादरायणी हैं। सुखदेव जी का संपूर्ण वर्णन वैराग्य शब्द से व्यक्त हो सकता है। बादरायणी के स्थान पर सुख शब्द का प्रयोग चल सकता था क्या? भागवत में एक भी शब्द का प्रयोग निरर्थक नहीं है। सुखदेव जी के वैराग्य को दिखलाने के लिए ही इसका प्रयोग किया गया। सुखदेव बादरायण व्यास जी के पुत्र हैं। व्यास जी का तप और वैराग्य कैसा था? व्यास जी सारा दिन जब तप किया करते थे और भूख लगने पर सारा दिन में केवल एक बेर खाते थे, केवल बेर का ही आहार करते थे, अतः वे बादरायण कहलाए। ऐसे बादरायण के सुखदेव जी पुत्र हैं। जिसमें खूब ज्ञान और वैराग्य हो वह दूसरे को सुधार सकता है। सुखदेव जी में वो दोनों पूर्णतः थे। आज के सुधारक में त्याग और संयम दिखाई ही नहीं देता। वह दूसरों को क्या सुधारेगा? मनुष्य पहले अपने आप को सुधारने का प्रयत्न करे। राजन, जो समय बीत गया उसका स्मरण मत करो, भविष्य का विचार भी मत करो, सिर्फ वर्तमान को सुधारो। 7 दिन बाकी रहे हैं। मेरे नारायण का स्मरण करो, तुम्हारा जीवन अवश्य उजागर होगा। लौकिक रस के भोगी को प्रेम रस नहीं मिलता, भक्ति रस भी नहीं मिलता। जिसने काम का त्याग किया है वही रसिक है। जगत का रस कटु है और प्रेम रस ही मधुर है। जो इंद्रियों के अधीन रहता है उसे काल पकड़ता है। भागवत का वक्ता सुखदेव जी जैसा होना चाहिए।
जय श्री राधे। बोलिए श्री सुखदेव महाराज की जय हो, व्यास जी महाराज की जय हो, भगवान श्री कृष्ण की जय हो। कितनी कृपा हुई भगवान श्री कृष्ण की कि हमें ये भागवत पढ़ने को मिल रही है, और साथ ही डोंगरे जी महाराज की, जिन्होंने इतनी सरल भाषा में इस ग्रंथ को हम सब के लिए प्रकट किया। क्योंकि ये ग्रंथ वैसे तो श्लोकों में था, लेकिन डोंगरे जी महाराज ने इसे ऐसे कथाओं के रूप में बताकर हमें कृतार्थ किया है। और भगवान श्री कृष्ण को दंडवत प्रणाम करते हुए आज के पाठ को विश्राम देते हैं। कल हम दूसरे स्कंद की कथा का श्रवण करेंगे। बहुत ही प्यारी कथाएं हैं जो हम आगे श्रवण करेंगे। तब तक आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि भागवत की कथा का आनंद सब उठा सकें। इससे पहले की कथाएं प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर पीछे वाली कथाएं भी श्रवण कर सकते हैं। जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। श्रीमद् भागवत की जय हो। जय श्री राधे। जय श्री हरिवंश। जय श्री राधे।